Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. हाथ से हाथ कोई छूट गया। अब कभी नहीं जाऊंगी उससे मिलने के लिए। अब वो आएगा लीना के रिश्ते के लिए। हमाद वर्दा तुम्हारे साथ है? मेरे साथ क्यों होगी वो? हमाद ने और तुमने मिलकर अगर कोई बेवकूफी की है तो बता दो। आपकी कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर वो आपकी बेटी है तो ये भी आपका बेटा है। क्या हो गया आपको? रोको, ये क्या हो रहा है? और मेरी तरफ से आपको पूरी इजाजत है, जिस तरह मर्जी इंटरोगेशन करें इसकी। क्या हुआ? पता नहीं साहब, वहाँ पे एक लड़की बेहोशी की हालत में गिरी है। क्या हुआ भाई? हटना। एम्बुलेंस। अगर आप हमाद को पुलिस के हवाले ना करते तो आज वर्दा भी घर पे होती। तुम कहना चाह रही हो कि हमाद उसे ढूंढ कर ले आता? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हमाद घर पे होता तो हमें सिर्फ वर्दा की परेशानी होती। ये सच बात तो ये है कि आपको तो सिर्फ वर्दा की परेशानी। फरा, मुझे उन दोनों की परेशानी है, लेकिन ज्यादा परेशानी इस वजह से है कि तुम्हारा बेटा उस लीना से ज्यादा प्यार करता है, बजाय कि इस घर से करे। वो इस घर के साथ कुछ भी कर सकता है। ठीक है, मान लेती हूँ कि वो कुछ भी कर सकता है, पर आप भी मान लीजिए कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिसके लिए आपने उसे गिरफ्तार करवाया। तो क्या करता मैं? क्या करता? उसने मजबूर किया मुझे ये सब कुछ करने के लिए, मैंने खुशी से नहीं किया। आप उसे अपने सामने बिठाते और उससे पूछते, थप्पड़ मार के पूछते। अगर उसे वर्दा के बारे में कुछ पता होता तो वो आपको बता देता, कि नहीं, आपने तो अपने हिस्से का काम भी उन पुलिस वालों के हवाले कर दिया। इनकी हालत कब से? जी बस अभी मुझे इसी हालत में मिली थी। मतलब आप इनको जानते नहीं? जानता तो हूँ। इनके लिए अभी फौरन होश में आना ठीक नहीं होगा। मतलब ये कि मैं कुछ दवाएं लिख रही हूँ जिसकी वजह से ये अभी मजीद 1-2 घंटे बेहोश रहेंगी, और ये एक ड्रिप भी लिख दी है, ये फौरन लेकर आए आप। कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, घबराने की बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। बुरहान, मैं हमाद का इंतजार कर रही हूँ। हमाद के इंतजार के बजाय तुम वर्दा के घर आने की दुआ करो। वर्दा घर आ जाएगी ना तो वो भी घर आ जाएगा। आपको अपने बेटे पे जरा भी तरस नहीं आ रहा है? उसने सारी रात थाने में गुजारी है बुरहान। फरा, तुम कितनी संग दिल हो गई हो। अपने बेटे का ही ख्याल है, वर्दा का कोई ख्याल नहीं है। उसने भी रात घर से बाहर गुजारी है, जानती हो तुम? मुझे कुछ नहीं पता।
अगर हमाद को उसके बारे में पता होता कि वो कहाँ है तो रात में ही बता देता, सुबह होने का इंतजार नहीं करता वो। तब ये हमाद साहब की गाड़ी से मिला। क्या है? ये वर्दा बीबी का लिफाफा। ठीक है, जाओ। क्या लिखा है? बुरहान, कुछ बताइए, क्या लिखा है? क्या है ये? ये बिल्कुल ठीक है, आप इनको घर ले जा सकते हैं। और ये कुछ मेडिसिन मैंने लिख दी हैं, ये वक्त पर इन्हें दीजिएगा। डॉक्टर साहब, ये कितने दिन यूज करनी? वैसे तो मैंने इस पे लिख दी है, लेकिन मैक्सिमम 7 डेज आप इनको दीजिएगा। हेलो, मैं आती हूँ। ओके, ठीक है, अपना ख्याल रखिए। चलो। घर और कहाँ? घर। क्या हुआ? घर का सुन के अच्छा नहीं लगा? घर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकते? कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? क्यों नहीं जा सकती अपने घर? हाथ से हाथ कोई छूट गया, एक ही पल में भरम। आप सब यही सोच रहे होंगे कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया, घर क्यों छोड़ा, मैंने ये फैसला अचानक क्यों लिया। मैं ये सब कुछ खुद को सच्चा साबित करने के लिए नहीं लिख रही, बल्कि अपना दुख बताने के लिए लिख रही हूँ। मामू जान ने मेरी आंखों में अपनी इज्जत देखी, हमाद के लिए मोहब्बत देखी, लेकिन हमाद के दिल में मेरे लिए नफरत ना देखी, उसकी मर्जी ना देखी, और उससे मेरा जीवन साथी चुन लिया। हमाद ने आज तक कभी मुझे अपने दिल से कबूल ही नहीं किया। हमाद तो इतनी भी हिम्मत नहीं रखता कि वो मेरी नापसंदीदगी को मामू जान के सामने खुल के बयान कर पाए। मामू जी के कहने पर मैंने हमाद से मंगनी तो कर ली, लेकिन हमाद का रवैया मेरे साथ ऐसा है जैसे हमारे दरमियान मंगनी नहीं हुई बल्कि तलाक हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बुरहान साहब? बिल्कुल ठीक। हाँ, मुझे तो लगा था कि आप यहाँ तब तक नहीं आएंगे जब तक कि आपकी खोई हुई बेटी की हम आपको इत्तला नहीं दे देते। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, लेकिन वैसा कहाँ होता है जैसा इंसान चाहता है। मैंने आपकी खोई हुई बेटी के बारे में आपके लड़के से बहुत पूछा, और जिस जिस तरीके से हम पूछ सकते थे हमने पूछा, लेकिन उसने हमें अब तक कुछ भी नहीं बताया, और ना ही उस लड़की ने कुछ बताया जिसे हम गिरफ्तार करके लाए थे। वो आपको कुछ नहीं बताएंगे। क्या मतलब? आपको कैसे मालूम? मुझे सुबह सुबह ही पता चला है। क्या पता चला? यही कि लीना और हमाद का कोई कसूर नहीं है इसमें। लगता है आपको उन पर रहम आ गया है। नहीं जी, रहम वाली कोई बात नहीं। तो फिर बताइए, हमारे लिए क्या हुक्म है? बस यही कि जो दरखास्त मैंने दी थी वो वापस लेना चाहता हूँ। तो क्या आपकी बेटी से आपका कोई राब्ता हुआ?
नहीं, राब्ता तो नहीं हुआ, लेकिन इतना मुझे पता चल गया कि इन दोनों का कोई कसूर नहीं है उसमें। सर, जिशान, आप ऐसा करें कि वो लड़का और लड़की जो लॉकअप में है उनको आप फौरन ले आइएगा। यस सर। पर्दा अभी मिली तो नहीं है, लेकिन इतना तो अंदाजा हो गया मुझे कि ये पुलिस केस नहीं है, घर की तबीयत का केस है। बुरहान साहब, जैसे आपके घर का ये मामला है, बस यूँ समझे कि मेरे अपने ही घर का है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें और मेरे लिए जब भी कोई हुक्म हो मैं हाजिर हूँ आपके लिए। जी जरूर। दरवाजा खोलो आसमा। चल बीबी, साहब ने बुलाया है। कोई मिलना है क्या? मुझे नहीं पता, बड़ी तेरी जुबान चल रही है। चल बाहर। हौसला रखें भाभी, भाई साहब जा रहे हैं ना, वो लीना को लेकर आएंगे। आप इस तरह मत रोइए। साइमा, हौसला करो। मैं अभी थाने जा रहा हूँ, लीना को साथ लेकर आऊंगा। आपकी बातों से तसल्ली नहीं होगी मुझे। भाभी, ऐसे मसलों को सुलझाने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है ना, और आपके इस दुख में हम सब आपके साथ हैं। इशरत, डिफेंस वाले प्लॉट की रजिस्ट्री चाहिए थी। भाई साहब, ये लीना के मसले में आपको प्लॉट की रजिस्ट्री कहाँ से याद आ गई? जो जमानत के लिए अदालत में मचल के जमा करवाने, वो जायदाद और प्रॉपर्टी की तो होते हैं। ऐसी बात है तो मैं अभी लेकर आती हूँ। मतलब लीना आज भी नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी वो? आप खुद ही तो ये रजिस्ट्री जमानत की बात कर रहे हैं। ऐसे काम एक दिन में तो नहीं होते ना। हो जाते हैं सारे काम अम्मी, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। पुलिस को जितने पैसे खिलाएंगे उतनी जल्दी वो काम करते हैं। अब देख लीजिए बुरहान अहमद को, पैसे खिलाए पुलिस को, अब अपनी मर्जी का काम ले रहे हैं। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ रहा हूं बेटा। एक बार लीना घर आ जाए, फिर बुरहान अहमद से निमट लेंगे। ये लीजिए भाई साहब, प्रॉपर्टी के कागजात, और अगर लीना की जमानत के लिए कुछ पैसों की जरूरत हो तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। नहीं, उनकी जरूरत नहीं। अफाक साहब, अब किसी कागज, किसी जमानत की जरूरत नहीं है। मम्मा, अम्माद, शुक्र है खुदा का, शुक्र है खुदा का तुम घर आ गए हो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी वजह से पूरी रात कितनी भारी गुजरी हम पे। बेटे, तुम ऊपर चलो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। मेरी वजह से नहीं, डैड की वजह से, उनकी चहेती वर्दा की वजह से। और रात भारी कहां से गुजरी आप सब पर? हाँ, मुझसे पूछें आप लोग, मुझसे पूछें। जब पूरी रात थाने के नंगे फर्श पे गुजारी मैंने, जबकि आप लोग तो अपने कमरों के नरम बिस्तरों पर आराम फरमा रहे थे। ये तुम क्या कह रहे हो? सच तो कह रहा हूं मैं। आप लोगों को भारी रात गुजरने का मतलब समझा रहा हूं मैं। तुम समझ ही नहीं रहे हो, वर्दा कल से गायब है, और ये सब कुछ पता नहीं कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा मुझे तो कुछ भी। आज आप लोग मुझे एक बात बता ही दें कि वर्दा की मोहब्बत में, उसकी परेशानी में डैड और क्या क्या करने वाले हैं मेरे साथ। देखो, तुम इतनी अजियत और परेशानी में रात गुजार के आए हो, अब गुस्सा तो नहीं करो हमाद। गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं मैं?
देखो, मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। मैं माफी मांगती हूँ तुम्हारे अब्बू की तरफ से, ठीक है? माफ तो आप लोग कर दें मुझे, माफ कर दें मुझे, और उस लीना को भी जिसे डैड ने मेरे साथ गिरफ्तार करवा दिया। लीना को गिरफ्तार करवा दी? किस लिए? क्योंकि डैड को लगता है कि हम दोनों ने मिलकर वर्दा को गायब करवा दिया घर से। कहाँ है तुम्हारे अब्बू? अपनी गलती सुधारने गए हैं। लीना को पुलिस स्टेशन से उसके घर छोड़ने गए हैं। हमें अजियत देकर, हमारी बेटी को थाने में धकेलकर आपको सुकून तो मिल गया होगा, मगर आपको अपनी बेटी नहीं मिली। मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूं, लेकिन ये गलती मैंने गलती से नहीं की, परेशानी में आकर की है। इसीलिए माफी मांगने आया हूं और आपकी बेटी साथ लेकर आया हूं। किस किस बात की माफी मांगेंगे आप? अपनी गलतफहमी की, या फिर मेरी बहन के रात थाने में गुजारने की, या फिर अपने बेटे के हमारी बेटी को वर्गलाने की? आफाक साहब, अपने बेटे को समझाइए, बात जरूर करे लेकिन उस लहजे में करे कि मैं उसका जवाब दे सकूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर कोई गलती कर बैठूं और उसकी माफी मांगनी पड़ जाए मुझे। इशरत, साहिमा, लीना को ले जाओ इसके कमरे में। चलो। मेरे बेटे का गुस्सा जायज है। इसने जो कुछ भी कहा अपनी बहन की मोहब्बत में कहा। जो कुछ आपने हमारे साथ किया, अगर वही कुछ हम आपके साथ करते तो फिर आप क्या करते? ये गलती ना आपने की है ना आपकी बेटी, लेकिन हुआ तो सब कुछ आपकी बेटी की वजह से ही है। अगर अब भी आपको लीना कसूरवार नजर आ रही है तो फिर किस बात की माफी मांग रहे हैं आप? क्योंकि कल से मेरी बेटी भी घर से गायब है और मैं आप लोगों की कैफियत अच्छी तरह से समझ सकता हूं कि बेटी के बगैर आप लोगों ने रात कैसे गुजारी होगी। इसीलिए माफी मांगने आया हूं। शायद इस माफी के सदके अल्लाह मेरी बेटी वापस लौटा दे। रात भारी कहां से गुजरी आप सब पर? हाँ, मुझसे पूछें आप लोग, मुझसे पूछें। जो पूरी रात थाने के नंगे फर्श पे गुजारी मैंने, जबकि आप लोग तो अपने कमरों के नरम बिस्तरों पर आराम फरमा रहे थे। मामू जी के कहने पर मैंने हमाद से मंगनी तो कर ली, लेकिन हमाद का रवैया मेरे साथ ऐसा है जैसे हमारे दरमियान मंगनी नहीं हुई बल्कि तलाक हुई है। आइए। बस 2-3 घंटे ही रहना है। आप तो ऐसे जगह को देख रही जैसे हमेशा यहीं रहने का रात हो। 2-3 घंटे? ऑफ कोर्स 2-3 घंटे इसमें इतनी हैरानगी की कौन सी बात है? जिस आसानी से आपने घर छोड़ा है उस आसानी से आप घर वापस तो नहीं जा सकती। मतलब बताता हूँ, पहले आए प्लीज बैठ जाएं। आपकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है। आइए आइए। बैठे प्लीज।
नाश्ता क्या लेंगी आप? नाश्ता? ऑफ कोर्स नाश्ता। खाली पेट तो फैसला लेना भी मुश्किल होगा ना। आपने मेरे बारे में किसी से जिक्र तो नहीं किया? वक्त ही कहाँ मिला। जब आप सड़क पे बेहोश थी, सुबह के 4 बज रहे थे, फिर आपकी तबीयत खराब, डॉक्टर, इन सब में आपके साथ, आपके सामने अभी तो यहाँ पहुंचा हूँ। इस दौरान आपकी नूर से कोई बात तो नहीं हुई? एक सेकंड लीजिए, आपने जिसका जिक्र किया उसने सुन भी लिया। नूर का ही फोन आ गया। एक सेकंड। 1 मिनट प्लीज। प्लीज आप नूर को मत बताइएगा कि मैं यहाँ हूँ। मैं उससे झूठ नहीं बोलता। उसने कौन सा आपका हाल पूछने के लिए फोन किया होगा? उसको क्या पता आप कहाँ हैं? उठाने से पहले फोन भी ड्रॉप हो गया। Anyhow, मैं आपके लिए नाश्ता बनाता हूँ और आपके पास मेरे नाश्ता बनाने से नूर का दोबारा फोन आने तक का वक्त है। अच्छी तरह सोच लें आपको क्या करना है, आपके लिए क्या बेहतर होगा। वर्दा का कुछ पता चला? तुम्हारा बेटा घर आ गया है ना, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वर्दा मेरी परेशानी, I'll deal with it। आपको क्या लग रहा है मुझे सिर्फ हमाद की परेशानी है, वर्दा की कोई फिक्र नहीं है? बात तुम्हारी फिक्र की नहीं है, मेरी परेशानी की है और इस घर की इज्जत की है। खत छोड़ के गई है ना, तो उसका मतलब है अपनी मर्जी से ये घर छोड़ के गई है। तुमने वो खत ही देखा है ना, और ये देखा है कि वो घर छोड़कर चली गई है। कभी ये सोचा है कि वो घर छोड़कर गई क्यों है? मैंने पढ़ा है उसका खत। मैं जानती हूँ कि वो हमाद की वजह से ये घर छोड़ के गई है। मैं तो अपने आप को कसूरवार समझ रहा हूँ, हमाद से ज्यादा। उसके सुधारते सुधारते सारा घर बिगड़ गया है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हमने तो हमाद और वर्दा के लिए अच्छा ही सोचा था, खास तौर पे वर्दा की खुशी के लिए सब कुछ किया था। और हमाद की खुशी? उसे तो मेरे किसी भी फैसले से कभी भी कोई खुशी नहीं हुई। ये सब बातें हम तब कर सकते हैं बुरहान, जब वो दोनों हमारे सामने हो। लेकिन ये तो तब हो सकता है जब वर्दा का कुछ पता चले। कहाँ है मासूम? बेफिक्री की नींद सो रहा होगा। ना मैं सो रहा हूँ डैड, और ना ही बेफिक्र हूँ। वर्दा के मामले में अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं वादा करता हूँ उसे ढूंढने में पूरी कोशिश करूंगा। क्या बातें कर रहे हो तुम? अगर वर्दा को तलाश करके वापस घर लेकर आओगे तो हम पे कोई एहसान कर रहे होगे तुम? सुनो, तुम्हारी वजह से गई है वो, और तुम ही उसे ढूंढ के लाओगे। समझ में आ रही मेरी बात? हेलो, कहाँ पे थे तुम? कब? अभी जब मैं कॉल्स कर रही थी। तुम बताओ, सब ठीक है? इतनी सुबह फोन क्यों किया? कॉल तो मुझे रात को ही करनी थी, लेकिन सोचा कि तुम परेशान हो जाओगे, इसलिए सुबह होने का वेट किया। मतलब कोई परेशानी वाली बात है? परेशानी वाली बात तो थी, लेकिन अब लीना आ गई है वापस घर। लीना कहाँ गई थी जो घर वापस आ गई है? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? लेकिन क्यों? तुम वर्दा को जानते हो? वर्दा को? मुझे क्या पता वर्दा कौन है? वही वर्दा जिसने हमें अपनी मंगनी पे इनवाइट किया था। तुम वर्दा को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि लीना पुलिस स्टेशन क्यों गई थी? वर्दा की वजह से, और लीना की वजह से पुलिस हमाद को भी गिरफ्तार करके ले गई। क्यों? वर्दा कल से गायब थी, तो उसके मामू को लीना और हमाद पर शक हुआ और उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दी। तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। फिर पता नहीं उन्हें रहम आ गया क्या हुआ,
वो लीना को वापस घर छोड़ के चले गए सुबह। अच्छा सुनो, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ तुमसे। अरे जो बात करने के लिए कॉल किया वो तो सुन लो। जान, मैं कह रहा हूँ ना कि थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। लीना बेटा, तुमने कल शाम से कुछ नहीं खाया, ये लो नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं भी है तो मेरे लिए कर लो। आप मुझे एक ही दफा में क्यों नहीं बता देती कि मुझे आपके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? पहले क्या कर लिया जो अब ये कह रही हो? अब भी मैंने नहीं कुछ किया। कहना क्या चाहती हो तुम? पहले हॉस्पिटल और अब ये पुलिस स्टेशन, जहाँ तुम मेरी वजह से गई हो, ये कहना चाह रही हो? ये कहना चाह रही हूँ कि जिसके लिए गई हूँ, अगर उसके घर आप बाबा को लेके मेरा रिश्ता मांगने चली जाती ना, तो ना मुझे पूरी रात पुलिस स्टेशन में काटनी पड़ती और ना ही मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता। रात भर तुम्हारे लिए तड़पते रहे, दुआएं मांगते रहे, और तुम उल्टा हमें ही कसूरवार ठहरा रही हो। प्लीज, ये ड्रामा करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है कितना तड़पे आप लोग मेरे लिए। मेरा हाल पूछने कोई आया मेरे पीछे तक पुलिस स्टेशन? किसी ने देखा मुझे? ये तो बुरहान अंकल को खुद मुझ पे रहम आ गया और वो छोड़ के गए घर तक। और आप लोगों से अच्छे तो बुरहान अंकल। थप्पड़ मार सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती आप। कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। और जो तुम चाहती हो वो तो बिल्कुल नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है, कुछ मत करें आप। अब जो करना होगा ना वो मैं खुद कर लूंगी। अभी भी तुम्हारे लिए कुछ करना बाकी रह गया? नूर क्या कह रही थी? लीना और मेरे नाम के साथ पुलिस स्टेशन का नाम क्यों ले रही थी? इन नामों के साथ दो और नाम भी थे। मतलब? आपके मंगेतर हमाद और आपके मामू जान बुरहान अहमद का नाम। क्या मतलब? क्या हुआ उनको? आपके इस तरह घर से आ जाने से आपके मामू जान समझ रहे हैं कि आपको उन दोनों ने किडनैप किया। उन्होंने उनके खिलाफ पुलिस पे रिपोर्ट करवाई और उनको गिरफ्तार भी करवाया। क्या वो अब तक गिरफ्तार है? नहीं, घर आ गए। मैं आपको रोने से तो नहीं रोकूंगा, लेकिन आपको अपना फैसला बदलना होगा। आई थिंक आपको फिर वापस चले जाना चाहिए। कैसे चली जाऊं वापस? आपने सारी बातें सुनी तो है। सुनी है, इसलिए कह रहा हूं। मैं वापस नहीं जा सकती। मेरे उस घर में रहने से हमाद को मुश्किल होती है, तंग होता है वो। तो अब कौन सा उसकी जिंदगी आसान हो गई है? उस आसान जिंदगी की पहली रात उसने थाने में गुजारी है। तो क्या करूं? जान दे दूं अपनी? जान ही देनी है तो उसके सामने जाकर दीजिए जिसके लिए जान देना चाहती है। खुदा की कसम, लोग तरसते हैं ऐसी मौत के लिए। अपनी जान हथेली पे लिए घूमते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता जिसके लिए जान देनी है। काश छू लेते कभी दिल की जमीन।
कॉल्स करने और मिलने के अलावा भी तुम कुछ कर सकते हो? क्या क्या कह रही हो? ये कह रही हूँ हमाद अहमद कि सिर्फ कॉल्स कर लेने से और मिल लेने से मोहब्बत के फराइज पूरे नहीं हो जाते। मोहब्बत के लिए हिम्मत भी करनी पड़ती है। वही तो कर रहा हूँ। तुम मुझे अस्पताल पहुंचाने और थाने में बंद करवाने को हिम्मत करना कहते हो? मैं तो ये कह रहा हूँ इस मुश्किल वक्त में तुम अकेली नहीं थी। मैंने भी तुम्हारे साथ तुम्हारी तरह थाने में रात गुजारी है। मेरे लिए नहीं गुजारी, अपने लिए गुजारी है। अपनी उस वर्दा की वजह से गुजारी है। लेकिन मैंने किस जुर्म की सजा में थाने में रात काटी है, इस बात का जवाब दे सकते हो तुम? तुम कह लो जो कहना चाहती हो, इट्स ओके। लेकिन ये भी तुम याद रखो कि अगर तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया है तो जो कुछ मैं कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, बल्कि हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। फिलहाल तो तुमने मुझे जलील करने और करवाने के अलावा कुछ नहीं किया है। तुम हमेशा अपनी बात करती हो और अपने लिए बात करती हो। तो क्या गलत करती हूँ? मोहब्बत कोई सोशल वर्क नहीं है जो दूसरों के लिए करूँ। अच्छा ये बताओ, मुझे माफी कैसे मिल सकती है? माफी तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन अब तुम्हें लीना नहीं मिलेगी। मतलब ये कि अब हॉस्पिटल और थाने जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकती और मजीद जलील नहीं हो सकती। तुम मुझसे निकाह करने से इनकार कर रही हो? इनकार नहीं कर रही, लेकिन अब तुम्हारा इंतजार भी नहीं कर रही, तुम्हारा एतबार भी नहीं कर रही। लीना, ऐसे काम करती ही क्यों कि घर वालों से नजरें ना मिला सको? घर वालों की बात करते हुए बहन से कोई ऐसे बात करता है? तुम्हारी वजह से हमें जो कुछ सहना पड़ता है, जो बातें सुननी पड़ती हैं, उनका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। मैं बहस नहीं कर रहा, समझा रहा हूं तुम्हें। आइंदा अपनी जबान से उस लड़के का नाम ना लेना। उसका नाम लेने ना लेने के लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है, और आप मेरी फिक्र मत करें, अपनी फिक्र करें, अपनी होने वाली बीवी की फिक्र करें। नूर ने क्या किया? इतना भी नहीं पता? मेरी खबर सुन के तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है आपको, लेकिन उसकी कोई खबर ही नहीं है। तुम जो कुछ कहना चाह रही हो साफ अल्फाज में कहो। क्या किया है नूर ने? क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? तुम दोनों को कोई एहसास है? एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरा मसला खड़ा कर देते हो। मामा इसे समझाएं अपने तरीके से, ऐसी जबान में जो ये समझ सके। बता दें इसे कि जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती इज्जत से इस घर में रहे और हमें भी सुकून से रहने दे, और जितनी जल्दी हो सके कोई लड़का देख के इससे जान छुड़ाए अपनी। आप यहाँ? क्यों? मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता क्या? कोई काम था आपको? काम? नहीं, काम तो नहीं था। काम के बगैर तुमसे मिल नहीं सकता क्या मैं? एक बात पूछनी थी तुमसे, जवाब देने का वादा करो तो पूछता हूं। कौन सी बात? तुम्हारे दिल की बात। मतलब अगर समझा सकता तो जवाब का वादा क्यों लेता तुमसे? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही। तुम तो मुझे समझ ही नहीं पाई। खैर तुम मुझे
समझो या ना समझो ये बात इस वक्त अहम नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज्यादा जगह नहीं। खैर, तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह हो या ना हो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा ही है। आपको अपने दिल का ख्याल तो है, लेकिन इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं है कि इस तरीके से मेरे रूम में आके ऐसी बात करेंगे तो मैं क्या करूंगी। क्या करोगे? मैंने कुछ ऐसा गलत तो नहीं कहा? तुम्हें जवाब नहीं देना ना दो, लेकिन मेरी पूरी बात सुन के जाओ। हाथ से हाथ कोई